मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य इस लोक को छोड़ना पड़ेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, अर्थात शरीर तो नष्ट होते हैं जबकि आत्मा अमर होती है। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में 47 दिन लगते हैं। तो क्या होता है इन 47 दिन में जीवात्मा के साथ? गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीव आत्मा कितने दिन के बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि एक गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिन तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती है। आगे वो कहते हैं कि जब भी जीव की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से आहा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमदूत के दूत जीव आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और फिर वो उस जीव आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीव आत्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को प्रकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीव आत्मा अपने शरीर में फिर से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा न चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है, यानी कि 12 दिन तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर कराना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया हो तो उसे गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारण वंश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरती समय जीव आत्मा को कई खतरनाक जीवों का दृश्य सहना पड़ता है। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीर से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीव आत्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीव आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं
तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ वहाँ कोई नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको महाभारत के संबंध में किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।